चलो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है चिल्ड्रन। व्हाट हैपेंस टू मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टीयू इज मैक्सिमम? जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू के क्या हालात होते हैं? एमयू इज 0। समझ में आ गया? तो आप मेरे साथ वाइवा की तरह इसको देंगे और आपको जो मैंने पीडीएफ कंप्यूटराइज प्रिंटेड नोट दिए हैं उसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक, चलिए। व्हाट हैपेंस टू टोटल यूटिलिटी व्हेन एमयू इज नेगेटिव? इट फॉल्स। पीपल दोज आर कनेक्टेड ऑनलाइन आंसर देते रहे भाई, मेरे को अच्छा लगेगा। चलिए, टोटल यूटिलिटी को क्या होता है बच्चों जब एमयू पॉजिटिव होता है? इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, बढ़ रहे हैं होले होले। समझ में आ गया? चलिए, हर कदम को फूंक फूंक के रखना है, ना आती हो कहावत तो ना बोला करो। चलिए चलिए बच्चों, कंप्लीट करिए झटपट फास्ट। टाइम अलॉटेड इज 1 मिनट। इजी है चिल्ड्रन, एकदम आसान। 50 एंड 90, तो दिस बिकम्स 40। 90 के बाद 30 बढ़ गया तो इट इज 120। इट इज 20 एंड 15। ओ सॉरी, मेरे को लगा कि डबल डिस्टेंस होगा। 15 आ गया आंसर। चलिए, 3 रियलिस्टिक कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप कहेंगे सर ये क्या है? परेशान मत होइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबसे पहली कंडीशन, एक कमोडिटी थी, बायर हैज नॉट टू पे द प्राइस। हमने इसको बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम पे पढ़ा था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सिंगल कमोडिटी है, बायर हैज टू पे अ प्राइस। इसको आपने पढ़ा था बच्चों यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल के नाम पे। क्या पढ़ा था? यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। इसका एक और नाम है आजकल, लॉ ऑफ डीएमयू विद प्राइस। लॉ ऑफ डीएमयू विद प्राइस। बट काफी ट्रेडिशनल बुक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल के नाम से बच्चों ये टॉपिक नजर आता है बुक्स में। गॉट इट क्लियर? तो इट इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। खोपड़े में बात गई? शर्ट वाला एग्जाम्पल याद है ना आपको? वही था ये। टू कमोडिटीज आर देयर एंड बायर हैज टू पे अ प्राइस। आपके दिमाग में पता है क्या आया? सर सिंगल कमोडिटी में नो प्राइस, सिंगल कमोडिटी में विद प्राइस, तो सर डबल में भी नो प्राइस होना चाहिए। ये बेचारे अल्फ्रेड चाचू और उनके डिसाइपल भूल गए और इसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस लगाकर जे आर हिक्स एंड आर जी डी एलन साहब ने अपनी इंडिफरेंस अप्रोच की थ्योरी बना डाली। मौके पे चौका लगा दिया उन्होंने। तो ये होता है बच्चों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। पिंकू वाला एग्जांपल याद है ना सबको? समझ में आ गया? तो ये 3 कंडीशंस थी बेसिकली। ठीक, चलिए। तो बायर हैज टू पे अ प्राइस। पिंकू लाइक्स बर्गर वेरी मच। कितने बर्गर खाएगा भाई? आपके सामने कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन। सबसे बेकार कौन सा बर्गर था? 7। उल्टी आ गई बेचारे को, दवाई के पैसे लग जाएंगे। खाएगा बर्गर? नहीं खाएगा। छठा भी तभी खरीदेगा व्हेन इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पे रुकना चाहिए? 5 पे। क्या प्राइस है बच्चों हमारे एनालिसिस में? नो। तो हमें तो सभी फ्री मिल रहा है, तो छठा भी खा लेंगे। तो आपको वाइवा में टीचर पूछ सकते हैं व्हेन देयर इज नो सेटिस्फैक्शन व्हाई द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू बाय बर्गर्स। टीचर को पता है बच्चा दिमाग में क्या सोच रहा है, जहर भी इस दुनिया में फ्री नहीं मिलता, तो पैसे तो लगेंगे ही, बट क्या प्राइस नजर आ रही है बच्चों? तो ये फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट है, फ्री में मिल रहा है तो आप छठा बर्गर भी ले लेंगे। याद आया? पढ़ाई थी थ्योरी है। चलिए, इसलिए मैंने बोला ना फॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं आज जरा। चलिए, पिंकू को पैसा देना है, बर्गर उछल रहा है। चलिए, पिंकू विल बाय गुड ओनली इफ द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ प्राइस इज इक्वल टू द यूटिलिटी। एक्टिवा वाला एग्जांपल याद है? ए बी सी डी 4 लोग थे, कौन कितने फ्यूल में एक्टिवा अफोर्ड कर पाएगा? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पे इकोनॉमिस्ट ने चीजों को आसान करने के लिए प्राइस को टेकन फॉर ग्रांटेड क्या मान लिया? 1 रुपी। और यूटिलिटी को भी क्या मान लिया बच्चों? 1 यूटिल। तो आपका फिनोमेना कुछ और हो सकता है,
आपके लिए 120 रुपए किलो का मैंगो सेटिस्फैक्टरी होगा तो आप खरीदोगे, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। तो यू आर एक्सपेक्टिंग 4 पीस मैंगो विच इज 1 kg इज गोइंग टू गिव सेटिस्फैक्शन, तो आप 120 खर्च करेंगे। मेरे को लग रहा है नहीं 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 मिलेगा सेटिस्फैक्शन, तो मैं खर्च नहीं करूंगा। तो ढेर सारे कस्टमर है दुनिया में, ढेर सारी प्राइसेस हो सकती हैं, तो एक स्टैंडर्ड जेनेरिक लॉजिक क्या ले लिया हमने, 1 यूटिल इक्वल्स टू 1 रुपये। क्रिटिसिज्म भी बन सकता है। हाँ क्रिटिसिज्म है, बट क्रिटिसाइज किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि इससे बेटर कुछ हमें नजर आया ही नहीं। जैसे अपने यूपी में या मेजॉरिटी नॉर्थ इंडिया में जो केला होता है वो डजन में चलता है, बट अगर आप एमपी क्रॉस करके राजस्थान महाराष्ट्र जाए चल रहे हैं, वहां केला किलो में मिलता है। पहले जो अपने यहाँ खीरा और ककड़ी पीसेस में मिलती थी, अब वो भी केजी में मिलने लग गई है। तो हमने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को खुद ही चेंज कर दिया है। हाँ, ये बात कृषि विषय बोल रहे हैं, छोटा केला वो भी 12 की गिनती में, बड़ा केला वो भी 12 की गिनती में। तो भाई छोटा केला है तो 40 रुपए दर्जन दे दो, बड़ा है तो 60। तो एक स्टैंडर्ड वेट केजी का रख लिया जाए। नहीं समझे बात को, समझ में आ गया? जैसे मेरे से ही बच्चे पूछते हैं सर अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की फी में डिफरेंस क्या है? भाई क्लास ड्यूरेशन में डिफरेंस है, सब्जेक्ट की औकात में भी थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे स्टडी मटेरियल की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल कॉस्ट थोड़ी कम है। इज दैट अंडरस्टूड? अबव ऑल पूरा मार्केटिंग ऐसे चल रहा है। नहीं समझे? नहीं समझे? कल को मोदी जी बोल रहे मित्रों सारा सोना जब्त, तो सोने का भाव हो जाएगा 80,000 रुपए किलो, चांदी हो जाएगी 80,000 रुपए की 10 ग्राम। समझ गए? चलिए, तो ये चीज आपने पढ़ी है बच्चों, बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी शुड बी इक्वल टू इट्स कॉस्ट। गॉट इट? बर्गर 2 रुपए का है तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? 2 रुपए खर्च करने में ऐसा लगे कि आपके 2 रुपए वसूल। अभी मैं क्लास ले रहा था, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया, सेव्ड नंबर था मतलब, और उसमें लिखा था somebody wants something। मैंने क्या लिखा था, तो देखा कि भाई डॉटर इज विलिंग टू ईट बटर चिकन टुडे। तो मैंने फिर देखना सर्च किया जोमेटो पे। अब बच्चे क्या बोलेंगे, सर यू कैन गो आफ्टर क्लास एंड ब्रिंग इट। आफ्टर क्लास आई गेट द क्लास ओवर। कल की रिकॉर्डिंग अपडेट नहीं हुई 3, आज की 4, 7 रिकॉर्डिंग अपडेट करनी है, कम से कम 45 मिनट लगे। देन आई टेक आउट द व्हीकल, देन गो टू द रेस्टोरेंट, देन वेट देयर, पूरी नौटंकी में 10 बज जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो व्हाट आई शुड डू चिल्ड्रन? जोमेटो और जोमेटो बोथ डिलीवर्स, तो मैं उस पर ऑर्डर कर दूं। समझना क्या? तो यूटिलिटी ऑफ गोइंग से अच्छा यूटिलिटी ऑफ ऐप ऑर्डरिंग। गोल्ड मेंबरशिप है तो उस पर थोड़ा सस्ता भी लग जाता है पैसा। अब उसके बाद किससे ऑर्डर करें? किससे ऑर्डर करें भाई? 350 में भी है, 450 में भी है, 275 में भी है, 675 में भी है। तो हम क्या देखेंगे भाई, कौन हाइजीनिक और अच्छा फूड सप्लाई करेगा, सेटिस्फैक्शन कहां पे ज्यादा मिलेगा। तो अभी पिछले लेक्चर में कुछ बच्चे लिख रहे थे तो मैं एलचीको पे ऑर्डर प्लेस कर दिया मैंने। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? पक्का लोग कहेंगे सर हम भी आ जाएं, इन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? तो 2 रुपए के बर्गर पे अगर 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन है तब तो मैं बर्गर खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, 1 रुपए खर्च करने पे 2 का एडवांटेज, 1 खर्च करने पे 2 का, 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 1 खर्च करने पे 2 का। ये 2 का नहीं है, ये पैसा चल रहा है। 1 खर्च करने पे सेटिस्फैक्शन कितना है? 10, फिर 8 कम हो रहा है। छठे बर्गर पे 1 रुपए खर्च करेंगे, सेटिस्फैक्शन कितना है? 0। क्या आप बर्गर खरीदेंगे बच्चों? छठा बर्गर बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो इस एनालिसिस पे आप बिल्कुल ना जाएं चिल्ड्रन, मैंने आपको इससे बढ़िया एनालिसिस करके दिया हुआ है, आप उसको यूज करिएगा, वो ज्यादा स्कोरिंग है। गॉट इट? चलिए चला जाए बच्चों। तो इक्विलिब्रियम कहां पे आ गया? जहां पे एमयू ऑफ मनी। सर एमयू ऑफ मनी कैसे आएगा? एमयू ऑफ मनी आएगा जब आप एमयू एक्स अपॉन पी एक्स कर देंगे। जहां पे वो प्राइस पेड के बराबर हो जाए वहां पे आप बर्गर खरीदेंगे, और उसके बाद नहीं खरीदेंगे। तो शर्ट्स वाला याद रखिएगा एग्जांपल, दैट वाज मच बेटर चिल्ड्रन। ओके, समझ में आ गई बात? चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहले बर्गर ने आपसे 2 रुपए लिए और बेनिफिट कितने का दिया? 10 का। मोर देन प्राइस पेड यू आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन, लेस और इक्वल?
₹2 दे रहे हैं, 10 का एडवांटेज मिल रहा है More than. मोर। ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। 2 खर्च कर रहे हैं, 2 का बेनिफिट मिल रहा है, लेंगे इसको? नहीं लेंगे? लेंगे। 2 खर्च कर रहे हैं, अंडा बेनिफिट मिल रहा है, नहीं लेंगे। तो आप तभी तक किसी चीज को अक्वायर करने की ख्वाहिश रखते हैं जब तक उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बच्चों उससे ज्यादा या बराबर ना हो जाए। द डे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, हम उसे नहीं लेंगे। तो मैं अपना डिजिटाइजर बस तभी तक यूज करूंगा जब तक मेरे को लग रहा है इस पे खर्च किया गया पैसा इससे ज्यादा या बराबर सेटिस्फैक्शन दे रहा है। किसी दिन पता लगा मैं लिख रहा हूं एम और चल रहा है पी, मैं लिख रहा हूं एस और चल रहा है वी, समय आ चुका है इनके जाने का। इज दैट क्लियर और नॉट? तो घर में शादी होती है, ब्याह होता है, लड़का लड़की बढ़िया से रह रहे होते हैं, सास ससुर भी ठीक से रह रहे होते हैं, जब तक निभती है तब तक निभाते हैं, और जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो घर अलग हो जाता है। वो तो उसके बाद की बात है कृष्ण जी, तुरंत मुद्दे पे चले आए। ओके चलिए, तो ये ग्राफ आप बना चुके हैं, इस पे टाइम ना वेस्ट किया जाए। चलिए सर वो प्राइस अलग एक बनाया है। आइए बच्चों न्यूमेरिकल पे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. टोटल यूटिलिटी 20 और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है चिल्ड्रन? 20। एक बर्गर का प्राइस कितना है चिल्ड्रन? 12 रुपये। चलिए, तो हर जगह आप लिख लें 12 12 12 12 12 और 12। मैच द फॉलोइंग बचपन में बहुत पढ़ा है आपने। इज इट मैचिंग चिल्ड्रन? Yes, no, sir. इज इट मैचिंग? 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 Yes, sir. इट इज मैचिंग। तो कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड एट 4 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? Yes, sir. क्लियरली अंडरस्टूड? Yes, कंफर्म? yes. चलिए, कोई क्वेरी बच्चों किसी को? No, sir. गीतिका जी, तुषार जी, पापकी जी, कोई क्वेरी? सर वो 4 तक खरीदे। नो सर। हाँ, 4 तक खरीदेगा फिर नहीं खरीदेगा। समझ गए? तो आपको ऐसा ही चार्ट बन के आएगा और एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा एट व्हाट पॉइंट ऑफ यूनिट द कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम वेयर प्राइस पेड इज कोई भी market- इक्वल टू। सरप्लस में कहां पे था बच्चों? यहाँ पे 12 दे रहा है बट सेटिस्फैक्शन उससे ज्यादा, और कंज्यूमर की डेफिसिट कहां पे है? 5th एंड 6th में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो किताब में मिल जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस और डेफिसिट नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसका भी। तो याद रखिएगा बच्चों इस बात को, लिखा था हमने लास्ट लेक्चर पे। ठीक, चलिए बच्चों, यहाँ पे तो बड़ा दलिद्रापा किया गया आपके साथ, ना आपको एमयू बताया गया है और ना आपको पीएक्स बताया गया है। तो एमयू निकाल लेते हैं और पीएक्स भी निकाल लेते हैं। चलिए मेरे असिस्टेंट बन जाइए। सबसे पहले तो एमयू 20 आएगा, चलो आफ्टर दिस 16, then 12, then 10. People connected online can also answer. Then 8 and then 6. कहां पे बेचारा इक्विलिब्रियम में है? सर 4 पे 4 पे है चिल्ड्रन। सर 1 2 यहाँ पे क्या है? सर सरप्लस, और यहाँ पे क्या है? डेफिसिट। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे। पिंकू आ गया बच्चों? Yes, sir. 40 पे 40 रुपए कमाता है, लोगों को इसकी कमाई में इंटरेस्ट है बस। अब बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए 2 की बजाय 3 कमोडिटी हो तो क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है 2 की बजाय 3 कमोडिटी, तो हो जाएगा एम यू जेड अपॉन पी जेड, एम यू ए अपॉन पी ए, एम यू बी अपॉन पी बी। सर कहां तक चलेगा? एम यू टी अपॉन पी टी, और ये बच्चों चलता जाएगा डॉट 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 एम यू एन अपॉन पी एन। हाँ इनफाइनाइट, कुबेर का खानदान है ना इनफाइनाइट। एम यू एन अपॉन पी एन तक चलता जाएगा। समझ गए इस बात को? चलिए, वाइवा में ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि ये कहां तक चलेगा अगर मल्टीपल कमोडिटी होगी, तो एन यूटिलिटी एंड एन प्राइस। What? सर 2 ही का पूछेंगे। हाँ आपके क्या सबके कोर्स में 2 का ही है बेसिकली। चलिए डन दिस चिल्ड्रन। सो प्राइस इसकी 1 रुपए, ये पढ़ चुके हैं बच्चों, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे अपना जरा भी। उसका निकालने की कैसे? क्या? सर अगर जैसे 2 का निकाला था वैसे 3 का निकालेंगे। अच्छा ओके, हाँ मैंने आपको वो नहीं बताया था, आई रिपीट चिल्ड्रन। चलिए वो बताता हूँ। वापस से अपने नोट्स वाले पेज पे ओपन कर लीजिए। आई ऑल्सो ओपन द सेम टेक्स्ट।
तो बच्चों कैसे आप याद रखेंगे, लिखना क्या है? यूनिट्स तो 1 to 6 लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बर्गर का प्राइस 5 रुपए, पिज्जा का 10, ये भी याद रख लेंगे। पिंकू की इनकम 40 रुपए, ये भी याद रख लेंगे। आपको 5 का टेबल आता है चिल्ड्रन? 5 का टेबल आता है आंसर? तो सो कॉल्ड 50 45, तो 50 से इसको स्टार्ट करना है। तो क्या क्या लर्न करना है मैं आपको बता देता हूं। यूनिट्स वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट 6। पिंकू की टोटल इनकम कितनी है? 40। बर्गर का प्राइस है 5 रुपए, पिज्जा का प्राइस है 10 रुपए। 80 से स्टार्ट करना है, 10 के मल्टीपल्स कम करने हैं। 50 से स्टार्ट करना है, 5 के मल्टीपल्स कम करने हैं। बस इतना लर्न कर लेंगे तो काम बन जाएगा। मल्टीपल्स कैसे याद रखना है, रिड्यूस करना है। 5 है, 50 से स्टार्ट किया तो 5 रिड्यूस करिए। 10 है, 80 से स्टार्ट किया तो 10 रिड्यूस कर दीजिए। बस एक बार आपका MU आ गया, गॉट इट क्लियर, आपका ये कैलकुलेशन हो जाएगा। एक अगर 5 का है तो 2 पीस 10 के, 3 15 के, एक 10 का, 2 20 का, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 चीज बस याद रखनी है आपको। समझ में आ गया? और आसान कर देता हूं, पेपर कितने मार्क्स का आएगा इकोनॉमिक्स का? 80 मार्क्स का। इज दैट क्लियर? अपने से एग्जाम्पल में अगर आप बनाना स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल पूरे 3 दिन लग जाएंगे, आप एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे, आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। हाँ मतलब अपने से लिखेंगे, मैं थोड़ा लिखूंगा। तो आप अगर इस लॉजिक को लर्न कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। कंज्यूमर 2 कमोडिटीज कंज्यूम करता है, कौन कौन सी 2 बच्चों? एक्स एंड वाई। और उससे ये बात पता लग गई है कि इन कमोडिटीज का रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस एक्स के केस में ज्यादा है वाई से। मतलब एक्स में जो पैसा वो खर्च कर रहा है और वाई में जो पैसा वो खर्च कर रहा है, उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां मिल रहा है? एक्स में। तो उसका बिहेवियर क्या होगा बच्चों? किससे वो ज्यादा लेगा और किसे कम लेगा? एक्स को ज्यादा लेगा। तो उसका बिहेवियर कुछ ऐसा है, MUX अपॉन PX is more than MUY upon PY. He'll continue to purchase what? X. तो जब तक मैंगो का सीजन नहीं आ जाएगा, आपके घर में एप्पल ही आता रहेगा, क्योंकि एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैंगो से कहीं ज्यादा है। जब मैंगो का दाम गिरा तो मम्मी को लग रहा है चलो अब मैंगो खरीदते हैं, एप्पल कुछ दिन के लिए स्टॉप करते हैं। तो जब भी कोई चीज कंज्यूमर खरीदता है बच्चों, वो तभी खरीदता है कि उसकी प्राइस में पे किया गया सेटिस्फैक्शन दूसरे वाले से कहीं ज्यादा है। समझ में आई बात या नहीं आई? समझ गए? चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड कब क्या खरीदेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है चिल्ड्रन, लेट्स डू इट। 2 कमोडिटीज कंज्यूम की जा रही है चिल्ड्रन, एक्स एंड वाई। एक्स 4 रुपए का है और वाई कितने का है? 5 का। If consumer chooses a combination of these two goods with marginal utility of X equal to 5 and that of Y equal to 4, is the consumer in equilibrium? Let's check. बनाइए 4 कॉलम, MUX PX and MUY and PY. X का प्राइस कितना है बच्चों? 4 और Y का कितना है? 5। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की कितनी है? 5। और वाई की कितनी है? वाई की कितनी है? 4। तो एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस से और वाई की यूटिलिटी कम है प्राइस से। अगर आप कंज्यूमर होते तो आप क्या करते बच्चों? एक्स खरीदते रहते। कब वाई खरीदते? या तो वाई का प्राइस गिरे, या तो कुछ ऐसा हो इसका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए, या एक्स महंगा हो जाए, इसका प्राइस बढ़ जाए, या इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाए। बात समझ में आई सबको भाई? तो एक्स पे यू आर स्पेंडिंग 4 रुपी बट गेटिंग अ सेटिस्फैक्शन ऑफ 5। तो 4 रुपए खर्च करने पे 5 का सेटिस्फैक्शन है, मतलब 1 रुपए खर्च करने पे 1.25 का सेटिस्फैक्शन। यहां पे खर्च कर रहे हैं आप 5 रुपए बट सेटिस्फैक्शन सिर्फ 4 का मिल रहा है।
किसको निग्लेक्ट करेंगे चिल्ड्रन? y को। और किसको खरीदते रहेंगे? x को। कब x खरीदना बंद करेंगे? या तो x का दाम बढ़े, पहली कंडीशन, या तो x की यूटिलिटी कम हो, दूसरी कंडीशन, या y की यूटिलिटी x से ज्यादा हो जाए और y का प्राइस x से कम हो जाए। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Yes, sir. पक्का? सर लेकिन वो फोर्स थोड़ी है कि उसको अगर एक्स नहीं खरीदना तो वाई खरीदनी पड़ेगी। फोर्स नहीं है वो, फोर्स ऑटोमेटिक है। आपको क्या फल मंडी में फल वाला बोलता है भाभी जी आज, भैया जी आज मैंगो खरीदिए? आप खुद डिसाइड करते हैं। और आप कैसे डिसाइड करते हैं? प्राइस एंड सेटिस्फैक्शन से। अगर आपको 10 पीसेस एप्पल 500 रुपए मिल रहा है और 10 पीस मैंगो 300 रुपए मिल रहा है, आप क्या खरीदेंगे? मैंगो। अब अगर आपने मैंगो का जवाब दिया तो इसका मतलब आप ये मानने पे मजबूर हैं कि मैंगो से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन एप्पल से ज्यादा है, या सेम अभी अगर है तो आपको मैंगो का प्राइस भी तो थोड़ा कम ही देना है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? कंफर्म? चलिए, सो व्हाट विल अ रेशनल कंज्यूमर डू इन दिस सिचुएशन? अ रेशनल कंज्यूमर विल कंटिन्यू बाइंग कमोडिटी X as the utility derived in spending rupee 1 is more than rupee 1, which is 1.25. The utility derived in spending rupee 1 is less than 1. समझे इन बातों को बच्चों? Yes, sir. पीपल अंडरस्टूड? तो वो तभी खरीदेगा दूसरी कमोडिटी जब उसका प्राइस बाजार में गिर जाए। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए फिर से आ गया बच्चों। अगेन टेल मी, कौन सी दो कमोडिटीज हैं? एक्स और वाई। क्या है एक्स का प्राइस? लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नहीं, सिर्फ सोल्यूशन। क्वेश्चन है आपके पास। एक्स का प्राइस क्या है चिल्ड्रन? 4। और वाई का क्या है? 5। एक्स की यूटिलिटी, सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। सर एक्स वाई क्या नहीं नहीं नहीं, सेम क्वेश्चन है, क्यों इधर उधर करने? स्लेम स्लाइडर लगता है रिपीट हो गई है। हाँ सेम थी। चलिए, तो सबको समझ में आ गई बच्चों ये अप्रोच? चलिए, कॉपी में हेडिंग लिखिए, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेकिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। तो सबने हेडिंग लिख ली, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है बच्चों। J.R. हिक्स और R.G.D. एलन भाई साहब ने सोचा कि भाई हमारे मार्शल चाचू तो ऑलरेडी प्राइस वगैरह के ऊपर बातें कर चुके हैं। अब अगर हम प्राइस बेस्ड थ्योरी लाते हैं तो पहले तो हमारी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाएगा कि भाई आपने कुछ बेटर नहीं दिया। तो जीवन में अपना नाम जिंदा रखने के लिए मरने के बाद हमें एक ऐसी अप्रोच लेनी पड़ेगी जो उनसे टोटली डिफरेंट हो। तो इन्होंने ले लिया बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस अप्रोच को। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप जब डिनर टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले आप क्या खाते हैं? तो बच्चा बोलेगा सर चपाती, सब्जी एंड दाल, और बाद में फिर चावल खा लेते हैं। बट आपके घर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलते होंगे आई विल ओनली ईट राइस, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे आई विल ओनली ईट चपाती। जैसे हमारे घर में सिर्फ पापा की आदत थी रोटी खाने की, मम्मी की, मेरी और सिस्टर की आदत सिर्फ राइस खाने की थी। शादी होने के बाद थोड़ा सुधार आ गया लोगों के अंदर और सब लोगों को पहले रोटी खाने को बोला गया, फिर राइस को बोला गया। बट मम्मी नहीं सुधर पाई आज तक, तो शी प्रेफर्स राइस व्हेन इट्स अ चॉइस ऑफ राइस एंड चपाती, बट अदर पीपल विल ईट चपाती फर्स्ट, देन ओनली दे विल गेट राइस। खोपड़े में बात गई। तो जनरली अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाएं, शादी ब्याह में जाएं, अपने घर में भी फुल कोर्स मील अगर है तो पहले आप रोटी सब्जी दाल खाएंगे और फिर राइस खा लेंगे और फिर डेजर्ट के नाम पे आइसक्रीम। बट मेरी बेटी कह रही मेरे को 2 आइसक्रीम दे दो, मेरा डिनर इसी में हो जाएगा। तो जब आप ढेर सारी चीजों को अवेलेबिलिटी को देखते हुए एक एक करके कंज्यूम करते हैं, जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको पहले, जिससे कम मिलता है उसको बाद में, ऐसा कुछ नहीं सोचते आप, तो इट इज कॉल्ड एज कार्डिनल अप्रोच। बट ढेर सारा मेन्यू सजा था, आपने सिर्फ आइसक्रीम खाई, मैंने सिर्फ राइस खाया, किसी ने सिर्फ चपाती खाई। इट इज नोन एज चिल्ड्रन व्हाट? बेस्ड ऑन प्रेफरेंस। और यहां पे भी हमने 2 कमोडिटीज को बच्चों कंसिडर करना है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस।
एक कमोडिटी है एक्स चिल्ड्रन और दूसरी कमोडिटी है वाई। मैं यहां पे कुछ सेटिस्फैक्शन का परसेंटेज भी लिखने जा रहा हूं। 5 यूनिट एक्स की आप कंज्यूम करते हैं और 5 यूनिट वाई की कंज्यूम करते हैं, द सेटिस्फैक्शन लेवल इज 100%। एक्स की 4 वाई की 5, या एक्स की 5 और वाई की 4, स्टिल योर सेटिस्फैक्शन इज हाउ मच चिल्ड्रन? 100%। एक्स की 3 वाई की 4, एक्स की 4 वाई की 3, स्टिल योर सेटिस्फैक्शन इज 100%। सर ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? एक्स और वाई दोनों की 5-5 यूनिट चल रही थी, हमें समझ में आ गया। एक्स की 4 है और वाई की 5 है। अगले कॉम्बिनेशन में क्या हो गया बच्चों? एक्स की यूनिट का कंजम्पशन बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया, और वाई का कम हो गया। तो ईदर यू आर ऑन दिस कॉम्बिनेशन 4x 5y, और ऑन दिस कॉम्बिनेशन 5x 4y। दोनों केसेस में योर सेटिस्फैक्शन लेवल इज व्हाट? 100%। नहीं समझ में आई बात? सर ऐसा कैसे होगा? एक्स का तो हम कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, वाई का कम कर रहे हैं। बच्चों वाई का कंजम्पशन जब आपने 5 से 4 किया तो यू सफर्ड अ लॉस। एक्स का कंजम्पशन जब 4 से 5 किया यू मेड अ गेन। तो वाई के नुकसान की भरपाई किसने कर दी? एक्स ने। दैट्स वाई सेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। तो इस थ्योरी का अजम्पशन है, अगर आपकी डाइट 4 चपाती या ओ आर एक पोर्शन चावल खाने की है, तो आज आप दोनों खाना चाहते हैं, तो आपने चपाती 4 की बजाय सिर्फ 2 खाई, और बाकी 2 चपाती के बराबर आपने राइस खा लिया। तो जितना आपने चपाती का कंजम्पशन कम किया, उससे आपका जो सेटिस्फैक्शन गिरा वो किसने कवर कर दिया? राइस ने कवर कर दिया। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? घर में डेली 5 रोटी खाते हैं, शादी समारोह में गए, मम्मी आपके साथ साथ थी, और आप 2 रोटी में ही बस कर गए। मम्मी कह रही है घर में तो 5 लपेट लेते हो, यहां 2 में ही फुस हो गए, चाट खा लिए थे ना। तो चपाती का लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कंज्यूम्ड बाय आलू टिक्की। चाट तो मैं बोल ही चुका हूं, बताना पड़ेगा ना क्या खाया चाट में? आलू टिक्की से कॉम्पनसेट हो गया। ओके, यू हैव अ डाइट टू ईट 3 बर्गर्स एंड 1 मीडियम फ्रेंच फ्राइज। अब आप पार्टी में गए, वहां पे आपने 1 बर्गर खाया, 2 लार्ज फ्रेंच फ्राइज और 2 पिज्जा मैकपफ खा गए। तो लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? आप तो 2 बर्गर खाते थे। तो आपने कहा जो 1 बर्गर का कंजम्पशन कम किया वो 2 पिज्जा मैकपफ से पूरा हो गया। तो टोटल पेट भर के ही आएंगे। नहीं समझे बात को बच्चों? पक्का? तो इस थ्योरी में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी क्या है जो आपने अपनी अभी लास्ट इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ी? यहां पे भी 2 कमोडिटीज और वहां पे भी 2। इज दैट क्लियर? वहां पे भी आपको डिमिनिशिंग नजर आ रहा था, यहां पे भी डिमिनिशिंग नजर आ रहा है। 5 से ये तो कम ही है और ये और कम है। तो मेनी सिमिलैरिटीज आर देयर, डिफरेंसेस तो बहुत नजर आएंगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो ये कॉपी कर लिया सबने बच्चों? चलिए चलते हैं आगे। तो यहां पे बच्चों कुछ अजम्पशंस आपको लेने पड़ेंगे। पहला अजम्पशन आपके सामने है। अजम्पशन क्या, थ्योरी को पढ़ने का तरीका ही है। कंज्यूमर प्रेफर्स वन कमोडिटी ओवर दी अदर। आपकी इनकम कांस्टेंट है, आप अनलिमिटेड चीजों को कंज्यूम नहीं कर सकते। जिससे सेटिस्फैक्शन ज्यादा उसको ज्यादा लेंगे, और जिससे सेटिस्फैक्शन कम उसको कम लेंगे। समझ में आ गए? बात समझ में आ गई बच्चों? तीनों पॉइंट्स झटपट कॉपी कर लें लोग। चलिए बच्चों, सो अजम्पशंस हैं जो मैंने आपको बताया बच्चों। कंज्यूमर कितनी कमोडिटीज कंज्यूम करेगा? 2। सर 2 से ज्यादा होती है, थ्योरी में नहीं है। वी कैन रैंक वन ओवर द अदर। जो अच्छा है वो बढ़ेगा और जो घटिया है वो घटेगा। समझ? घटिया घटेगा, अच्छा बढ़ेगा। कंज्यूमर इनकम इज गिवन, हु इज गोइंग टू गिव हिम इनकम? सर कंज्यूमर इनकम इज गिवन का मतलब इनकम इज कांस्टेंट, फिक्स्ड। आपके कंजम्पशन पैटर्न के अकॉर्डिंगली ना आपकी इनकम में कोई चेंज आएगा, ना कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज आएगा। अगर आपकी इनकम और प्राइस में चेंज आ गया तो फिर बच्चों टेस्ट एंड प्रेफरेंस इग्नोर हो जाएगा। तो हमको मतलब किससे है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस से, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये चीज बोर्ड में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में,
इन केस ऑफ इनडिफरेंस कर्व अप्रोच व्हाट थिंग्स वर अज्यूम्ड एज कांस्टेंट। बच्चा कहेगा आई ये क्या पूछ लिया, तो था ही नहीं कहीं, या तो कभी बोले ही नहीं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अरे बोले नहीं, देखे तो हो कम से कम। तो इन दो चीजों को कांस्टेंट माना गया है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो झटपट आप इसको लिख लें, थ्योरी मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा।